बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। शौक बहराइची की लिखी ये लाइनें झांसी के मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र के लिए बिल्कुल सटीक साबित होती हैं, क्योंकि अब मऊरानीपुर का सरकारी अस्पताल बेईमानी और भ्रष्टाचारी की खुली दुकान बन चुका है, जहां चिकित्सा अधीक्षक से लेकर एक एक डॉक्टर और कर्मचारी गरीबों से लूट खसोट करने में जुटा है। देखिए खास रिपोर्ट। एक के बाद एक प्रतिदिन होती भ्रष्टाचारी की कहानी कहता यह है मऊरानीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कहने को तो यह सरकारी अस्पताल है जहां गरीबों को निःशुल्क इलाज मिलता है, लेकिन जब एक व्यक्ति यहां इलाज कराने पहुंचता है तो अंदर का नजारा किसी सेमी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं होता। यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक से लेकर सभी डॉक्टर मरीजों को इलाज के लिए प्राइवेट देखते हैं, जिनसे अलग से शुल्क वसूला जाता है, और अगर कोई प्राइवेट दिखाने से मना करे तो यहाँ के भ्रष्ट डॉक्टर उस मरीज के साथ इस कदर बदसलूकी करते हैं कि वह दोबारा सरकारी अस्पताल की शक्ल भी नहीं देखता। 2 दिन पहले हमने दिखाया था किस तरह मरीज जब प्राइवेट फीस नहीं देते तो उन्हें झांसी रेफर कर दिया जाता है। कल हमने दिखाया था कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में दवाएं नहीं दी जाती, जबकि महंगी महंगी दवाओं को जला दिया जाता है। हमने दवाओं को जलाने की सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महिला चिकित्सकों की भ्रष्टाचारी का एक नमूना, जो यहाँ बरसों से चला आ रहा है। हालांकि पहले भी न्यूज बीके ने इस अस्पताल और चिकित्सा अधीक्षक के भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया था, तो उसका नतीजा यह रहा कि स्वयं चिकित्सा अधीक्षक ने हमारे पत्रकारों की पुलिस से शिकायत कर दी, और पिछले समय उन्हें यहाँ के सत्ताधारियों का संरक्षण भी प्राप्त था। शायद इसीलिए लगातार कई वर्षों से यहाँ के भ्रष्ट लोगों के काले कारनामे चल रहे थे। मगर अब जब योगी की 2.0 वाली सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ी है, तो हम भी एक बार फिर ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर क्यों ना करें। आपको बता दें कि मऊरानीपुर में लगातार प्रसूताओं से पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ रेट भी फिक्स है। अगर अच्छे घर की कोई महिला हुई तो पुत्र होने पर 5,000 और पुत्री होने पर 3,000। तो अगर कोई सामान्य या कमजोर तबके का व्यक्ति हुआ तो कम से कम लड़का होने पर 3,000 और लड़की होने पर 2,000 रुपए तो वसूल ही लिए जाते हैं। आज भी कुछ यही हुआ था जब अवध किशोर नाम का एक युवक अपनी पत्नी पुष्पा को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया था। अस्पताल लाने वाली महिला के माध्यम से जब महिला को यहाँ लाया गया तो महिला डॉक्टर डिलीवरी के लिए आई। उसने केस को क्रिटिकल बताते हुए कुछ पैसों की मांग की। अब बेचारा मरीज और तीमारदार मरते क्या ना करते। उन्होंने 2,000 रुपए चिकित्सक को जमा कर दिए। जब इस बात की भनक हमारी टीम को हुई तो सुबह सुबह अस्पताल पहुंचकर हमारे पत्रकारों ने डॉक्टर और नर्स से बात की, तो नर्स पत्रकारों को देखकर भागती नजर आई। पत्रकारों के सवाल पर उसने कहा कि सुबह 8 बजे ही महिला वार्ड में ड्यूटी कर रही है, उसने किसी से पैसे नहीं लिए। जब मरीज के परिजन को नर्स के सामने लाया गया तो उसने झूठ बोला कि उसकी ड्यूटी नहीं थी। लेकिन जब युवक ने बच्ची का अस्पताल द्वारा बनाया गया जन्म प्रमाण पत्र दिखाया तो उसमें चिकित्सक रंजना के ही हस्ताक्षर थे, जिससे महिला की चोरी पकड़ी गई। जब हम लेके आए तो मैडम बोली कि सीरियस केस है भारती, ऐसा करो मतलब कुछ लगेगा। अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा हम ये सब नहीं जानती, खुद आप पेशेंट से बात कर लीजिए। अच्छा, ये कहा। तो आपने ये कहा कि आप पेशेंट से बात कर लीजिए, अगर वो देना चाहे तो करवा सकता है, वो आप साफ बात उससे कर दीजिए। नहीं तो 2,000 रुपये फिर उनसे बात हुई, फिर जो भी उनसे बात हुई हो, मैं दूसरे पेशेंट के पास चली गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल। पुष्पा के पति ने आपको बताया कि 2,000 रुपये दिए उसने? नहीं, हमें अभी नहीं बताया, हमें अभी हॉस्पिटल में थे तब बताया। तो पुष्पा के भाई ने कहा हमसे कि आंटी जी आपने पैसे दिलाए। अच्छा। मैंने दिलाए वो पैसे। तो हमने कहा जिसको बुलाना हो बुलाइए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। वो हमने 3-4 बार लव कुश नगर हमारा केंद्र लगता है स्वच्छ केंद्र, तो वहाँ जांच करवाई तो वहाँ सही तरीके से नहीं हुई। तो पहला बच्चा भी मेरा यहीं हुआ था। अच्छा। तो फिर इसके बाद कोई रिश्तेदारी है? जी। कौन, कहाँ पे? ये चकारा बमोहरी है, ये मेरी ससुराल। मतलब वहाँ ससुराल से, मतलब आपकी बीवी ससुराल में थी? जी। अच्छा, फिर वो 2-3 दिन से पेट दर्द कर रहा था, तो अभी 2-3 दिन पहले यहीं आए थे। तो हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, जांचें भी हुई। तो बोले 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है। इसके बाद आज अभी अब सुबह आए 8-9 बजे के समथिंग हो करते हैं। तो यहाँ आए तो मैडम ने चेक किया, ग्लव्स भी हम ही ले आए अपने पैसों के। अच्छा। यहाँ से सब कुछ बाहर से मंगाया? जी, ग्लव्स वगैरह लाए, उन्हें जांच भी की। तो फिर इसके बाद वो मैडम बोली कि और जो साथ में थी वो कि आपका इनके साथ में कौन है? बोली उनके हस्बैंड है, हम बुला रहे। हम बुलाया गया। फिर मैडम बोली कि आपकी डिलीवरी बहुत कठिन समस्या में है, अगर आप चाहो तो हम अपनी रिस्क में कर सकते हैं।
और नहीं तो हम रेफ़र कर देंगे तो आपको झांसी दिखाना पड़ेगा। झांसी जाना पड़ेगा। अच्छा। तो अब मजबूरी होती है इंसान की। तो उन्होंने कहा चलो मैम ठीक है, अब अपने हिसाब से ले लेना खर्चा पानी। बोली, मैंने कहा कितना लगेगा मैम? बोली कि मैम ये 3,000 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा मैम 3,000 तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम खुशी से आपको 1,000 रुपये खर्चा दे देंगे, स्टाफ का आपका सभी कितना का। पैसा लिया उन्होंने? उन्होंने लिए 2,000। अकेले? हाँ, हमारे साथ वाले स्टाफ नहीं है कि हम अकेले ड्यूटी पे हैं। किसने लिया पैसा? कोई नहीं है हमारे साथ ड्यूटी पे, हम अकेले ड्यूटी पे हैं। भैया पैसा किसने लिया था तुमसे? है? ये शुरू से अब तक किस- जो साथ में जितनी औरतें हैं सबसे हम ही ने देखा मरीज को। अपनी ही बातों में फंसी नर्स पहले तो पत्रकारों से माफी मांगती नजर आई और बाद में एक दलाल के माध्यम से इस खबर को रुकवाने की पेशकश भी हमारे पत्रकारों से की गई। लेकिन हम समझते हैं कि हजारों गरीबों की जेब पर डाका डालने वाले लोगों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे गरीबों से लूट खसोट करने वालों को डर हो कि कहीं बेईमानी से कमाने के चक्कर में उनकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। आपसे पैसा ले लेते ना? हाँ सुबह हाँ वापसी कर दे पैसे? मतलब कि आप पत्रकार बीच में आ गए की वजह से आपके पैसा वापसी कर दे उन्होंने? डॉक्टर ने पैसे ले लेते ना? हाँ, उन्हें तो हमसे ले रही थी, वापसी कर दे। वापसी कर। मऊरारीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।